पहले अखबार में एक खबर आया था, बिहार के किसी ज़िले से वो खबर था कि वहाँ के वार्ड सदस्यों ने अखबारों में दिया था, इस्तीफ़ा का धमकी दिया था कि मुखिया की मनमानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जिस कारण हम सभी लोग सामूहिक रूप से इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं। उसके बाद एक खबर ये भी चलाया था मैंने कि वार्ड सदस्यों ने एक संघ बनाई और संघ के बनाने के बाद वहाँ जिला अध्यक्ष, प्रखंड पंचायत स्तर पर अध्यक्षों का चुनाव हुआ। उसके बाद उन्होंने संघ बनाई। ये अच्छी बात है, संघ बनना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि उसी में एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो आ रहा था। मैं जो कहना चाहूँगा उस बाद में आता हूँ उस पर, लेकिन मैं एक बात मेरे जहन में अभी आई, मैं वो बोलना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में एक वीडियो देखा था वो जो कि किशनगंज ज़िले से था। एक वार्ड सदस्य कह रहे थे कि 10% का हम आपसे मुखिया ले लेते हैं और 25% प्रखंड में लेना पड़ता है। ये कमीशन का जो खेल होता है ये वार्ड सदस्यों को ही ज़्यादा झेलना पड़ता है। इसके बाद वार्ड सदस्यों की दिक्कत ये है कि अधिकतर वार्ड सदस्यों को अपने अधिकारों का पता नहीं होता है। उनके जो अपने काम होते हैं जो उन्हें करना चाहिए, उन्हें इस बारे में पता नहीं होता है। सारी मसलाएँ ख़त्म हो सकती है, उन्हें कोई दबा नहीं सकता है। मैं समझता हूँ कि अगर एक पंचायत के तमाम वार्ड सदस्य जो है वो एक झुंड में आ जाए, उनके अंदर यूनिटी आ जाए और पूरे प्रखंड के वार्ड सदस्य अगर एक यूनिटी में आ जाए तो उनकी बातों को सिर्फ मुखिया ही नहीं, विधायक और सांसदगणों को भी सुनना होगा। क्योंकि इस बात को आपको भी मानना पड़ेगा और इस बात को हम भी मानते हैं। अगर हमसे ज़्यादा या किसी बड़े नेताओं से भी ज़्यादा अगर जनता से कोई जुड़ावा होता है, अगर जनता जनार्दन से कोई डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है, कोई जो डायरेक्ट हर वक्त उनके साथ होता है, जनता के बारे में, उनके हर दुख के बारे में, उनके हर दर्द के बारे में, उनकी खुशियों के बारे में अगर सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी किसी की होती है तो वो वार्ड सदस्य के होता है। एक विधायक जनता से उतना कनेक्टिविटी नहीं हो सकता, उनका क्षेत्र बड़ा होता है, उनके कार्य बड़े होते हैं, वो नहीं हो सकता। एक सांसद नहीं हो सकता, एक मंत्री नहीं हो सकता, एक मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है, एक मुखिया नहीं हो सकता, एक पार्षद नहीं हो सकता है। लेकिन एक वार्ड सदस्य अपनी जनता से सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी बनाए रखता है, क्योंकि एक तो उनका क्षेत्र बहुत छोटा होता है, दूसरा वो इतने बड़े नेता नहीं होते हैं कि उन तक पहुंचने के लिए किसी को किसी की सिफारिश की ज़रूरत पड़े या उन तक अपनी बातों को रखने के लिए किसी को डर नहीं लगता, किसी को कोई संकोच नहीं होता। बिला झिझक वो अपनी बात अपने वार्ड सदस्य से कह देते हैं जो मन में आता है और वार्ड सदस्य भी ये सुन लेते हैं कि ये जनता है, चूँकि उनके वोट का भी, उनके वोटरों का भी सीमित होता है, एक एक वोट की उनकी कीमत होता है। तो ये सच्चाई है कि आप वार्ड सदस्य जो है वो अपने मतदाताओं से आप सबसे ज़्यादा करीब है, वोटरों से आपकी करीबी जितनी है वो किसी का नहीं है। आप चाहे अगर आपके अंदर यूनिटी आ जाए तो आप बड़े बड़े विधानसभा लोकसभा के चुनाव में भी आप बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं, आप अपने पसंद के नेताओं को बना सकते हैं। लेकिन आप संघ जो बनाए हैं सिर्फ उस संघ को बना करके अगर टेबल में रख देने का काम करेंगे तो मैं नहीं समझता कुछ होने वाले। न्यूज़ का अगर आप इस्तेमाल करें, अगर आप मीटिंग करें और उस मीटिंग में नियमावली पर चर्चा हो, उस नियमावली पर कि आप एक आम आदमी जो कुछ नहीं होता है अगर वो भी चाहे तो बहुत सारे कार्य करवा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी, जैसे डीजल अनुदान योजना में एक मिसाल दे सकता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि वह वार्ड सदस्य हो, अगर वो एक आम आदमी भी है कि उसे नियमावली पता है, सुकन्या विभाग योजना है, वो सारी योजना को अगर उन्हें पता है तो वो जाके करा सकता है। तो आप इन तमाम योजनाओं को जो चीज़ चल रही है, चूँकि अधिकतर सरकारें जो योजना चलाती है उनकी जानकारी जो है जनता तक पहुंच नहीं पाते। लेकिन अगर आप उन सारी चीज़ों की जानकारी लेकर, कैसे होता है, दस्तावेजों की जानकारी लेकर जनता के वर्क को आप कराते हैं तो आप जनता से आपकी कनेक्टिविटी और बढ़ेगी और जनता से आपकी कनेक्टिविटी बढ़ गई तो आपको फिर किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है और आपको कोई दबा भी नहीं सकता है। अगर कोई दबा रहा है तो आपका संघ है, आप आवाज़ उठाएं और जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपका कोई हल भी नहीं होने वाला है। इसी तरह से हम योजनाओं पर, पंचायत की समस्याओं पर और सरकारी स्कीमों पर और वो जानकारियाँ जो रोचक होता है और ताज़ा अपडेट पर हम मिशन सक्सेस बिहार अपनी बातों को रखते हैं। मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे थे मिशन सक्सेस बिहार। इस वादे के साथ आपसे हम लेते हैं विदा कि कल फिर आएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, अदा।